Hello everyone, my name is Nandini Joshi. Welcome back to my YouTube channel Banking with NJ. तो जैसा कि आप सब लोगों का ये क्वेश्चन था कि आपने अपना डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपरेशन कैसे करी। सो डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने प्रिपरेशन आई थिंक अपनी प्री मेंस की प्रिपरेशन के दौरान ही शुरू कर दी थी कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा रीड करते हो इंग्लिश को, या आप जितना ज़्यादा नए नए टॉपिक्स को रीड करते हो, बुक्स रीड करते हो, कहीं ना कहीं वो आपके लिए हेल्प कर रहे हैं आपका डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो मैं ये तो कहूँगी कि इस चीज़ ने काफ़ी मुझे हेल्प करी डिस्क्रिप्टिव के सेक्शन में। दूसरा, जब आप निमिषा मैम का एडिटोरियल का सेशन लेते हो, सेशन के लास्ट में वो जब बहुत जल्दी-जल्दी स्लाइड्स आगे बढ़ा रहे होते हैं, तो उसमें वो कहीं न कहीं आप अगर नोटिस करोगे, आप अगर लास्ट तक वो सेशन देखते हो, तो 2 स्लाइड्स होती हैं। एक में लेटर होता है और एक में होता है आपका डिस्क्रिप्टिव। तो मैं वो हमेशा पॉज़ करके रीड करने की कोशिश करती थी और अपने आप को एजुकेट करती थी कि क्या टॉपिक्स हो सकते हैं और कैसे मैं इस चीज़ को लिख सकती हूँ। इस चीज़ ने भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी मुझे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। फिर जो मेरी मेन प्रिपरेशन थी वो स्टार्ट हुई मेरे प्री के रिज़ल्ट के बाद। जब प्री का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ उसके बाद आप सोचते हो कि डिस्क्रिप्टिव है, लिख लेंगे, हो जाएगा, बट इट्स नॉट द केस। आपको डिस्क्रिप्टिव में लेटर का क्या फ़ॉर्मेट होना चाहिए ये पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके भी मार्क्स मिलते हैं आपको। और जब आप ऐसे लिख रहे होते हो तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते। ऐसे लिखते वक़्त भले ही आप सिंपल सेंटेंसेस में अपने सिंपल इंग्लिश, सिंपल वर्ड्स में अपने सेंटेंस फ़ॉर्म करो। अपना ऐसे भले ही सिंपल लैंग्वेज में लिखो, बट वो टू द पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको डिस्क्रिप्टिव में बहुत ही फैंसी या बहुत ही टफ वर्ड यूज़ करने हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि सेंटेंस फॉर्मेशन में आप ग्रामर से ही यूज़ कर रहे हैं। आप वर्ड्स भले ही कोई नॉर्मल यूज़ करें, बट वो सही होने चाहिए, कॉन्टेक्स्ट में होने चाहिए। तो प्रीलिम एग्ज़ाम के बाद कहीं न कहीं आई नो कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो मैंने निमिषा मैम का वीडियो था डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे, उन्होंने उसमें लेटर राइटिंग का पूरा फॉर्मेट बताया हुआ था। मैंने उसे अच्छे से देखा, इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स को नोट करा, और फिर मैंने गाइडली में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का मॉक था वो परचेज़ करा। उसमें आपको 2-3 टॉपिक मिलते हैं लेटर के और एसे के। तो मैंने वहाँ से टाइपिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। ये मैं 3-4 दिन में एक बार ज़रूर कर लेती थी। बाकी जो रीड करने की आदत थी उसने कहीं न कहीं मुझे बहुत हेल्प करी थी। सो ये 2 सोर्सेज़ मैंने फ़ॉलो करे थे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए। और अगर मैं इस चीज़ को सम अप करूँ आप लोगों के लिए, तो लेटर राइटिंग के लिए ट्राई टू चूज़ फॉर्मल वाले लेटर्स। इनफॉर्मल वाले लेटर्स में आई थिंक इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ती हैं और फॉर्मेट भी उसका बहुत ही सिंपल होता है। जो फॉर्मल वाले लेटर्स होते हैं उसमें अगर आप फॉर्मेट भी अगर सही यूज़ करेंगे तो कहीं न कहीं अगर आपके वर्ड्स भी मिस होंगे तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस होंगे। बाकी आप अच्छे से उस चीज़ को समझिए, अच्छे से फॉर्मेट को समझिए एंड देन यूज़ करिए। सेकंड चीज़, आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से, जो भी प्लेटफ़ॉर्म आपको समझ में आ रहा हो, वहाँ से डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का मॉक टेस्ट परचेज़ करिए। अगर नहीं मिल रहा है तो टॉपिक्स गूगल से सर्च करके निकालिए एंड देन अपने लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें 3-4 दिन में एक बार ज़रूर टाइप करने की कोशिश करिए। क्योंकि इस बार पीओ मेंस एग्ज़ाम में काफ़ी सारे बच्चों का ये इश्यू था कि उनका डिस्क्रिप्टिव अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि वर्ड्स लिमिट थोड़ी-सी इंक्रीज़ हो गई थी एंड दे ऑल आर लाइक वेरी कन्फ्यूज़्ड कि कैसे करना है मैनेज। और एक और चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि जैसे ही मेरा डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन खुला था, मैंने उसमें जल्दी-जल्दी पॉइंट्स बना लिए थे अपने एसे के लिए, क्योंकि जैसे ही आप एक टॉपिक देखते हो, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ पॉइंट्स आते हैं। जब आप टाइप करने लगते हो, तो आप कहीं न कहीं जल्दी-जल्दी में या हड़बड़ी में भूल जाते हो, क्योंकि जब आप रियल एग्ज़ाम में बैठोगे, आप चारों तरफ से बस वो कीज़ की आवाज़ सुनोगे। बहुत ज़्यादा एकदम आप डर जाओगे कि आप कहीं न कहीं पीछे हो रहे हो, सब बहुत जल्दी टाइप कर रहे हैं। तो उस चीज़ से आपका डिस्क्रिप्टिव वाला सेक्शन अफ़ेक्ट ना हो, इसलिए मैंने ये चीज़ यूज़ करी थी और ये काफ़ी हेल्पफुल भी हुई थी कि सबसे पहले मैंने वो सेक्शन खोला। लेटर वाले सेक्शन में आई थॉट कि हाँ, मुझे फॉर्मल वाला लिखना है। जैसे ही मैं इसी की तरफ गई, मैंने वहाँ एक टॉपिक देखा एंड आई वाज़ लाइक कि हाँ, मैं इस टॉपिक पर लिख सकती हूँ, और मैंने जल्दी से 5-6 पॉइंटर्स उसके अपने रफ़ शीट में नोट कर लिए कि मैं इन पॉइंट्स के अराउंड अपना ऐसे राइट करूँगी। मैंने अपना जल्दी से लेटर निपटाया। आई थिंक आई टुक 10 मिनट्स फॉर माय लेटर राइटिंग, और तुरंत मैं स्विच कर गई एसे की तरफ में। और जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, क्योंकि आप एकदम ब्लैंक हो जाते हो जब आप लिखना शुरू करते हो और आप सोचते हो अब क्या लिखूँ? और यही वो पॉइंट होता है जहाँ आप बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो कि आप कुछ भी लिखना शुरू कर देते हो, या आप थोड़ा
स्टक हो जाते हो, आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो जब भी आप मॉक प्रैक्टिस करें या आप खुद ऐसा कोई टॉपिक टाइप करें, ये प्रैक्टिस ज़रूर करें कि आप सबसे पहले 5-6 पॉइंट्स लिख लें, जिनके अराउंड आपका एसे होगा और वो कहीं न कहीं उस एसे के टॉपिक को जस्टिफ़ाई करे, आप रिलेट करके ही कुछ लिख पाएँ। सो आई थिंक जब भी आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे, तब इन पॉइंट्स को ज़रूर याद रखेंगे और ये कहीं न कहीं आपको हेल्प करेंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। और आपकी कोई भी क्वेरीज़ होंगी, क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। तो ओके, थैंक यू सो मच।